हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टाइमर क्या होता है और एक टाइमर और एक नॉर्मल रिले के बीच में क्या डिफरेंस होता है और टाइमर कितने प्रकार के होते हैं और उनका डिफरेंस। एक टाइमर वो होता है जैसे उस पर सप्लाई वोल्टेज आती है उसके बाद वो एक निर्धारित समय बाद वो आउटपुट वोल्टेज देता है। जैसे कि आप इस नीचे एक डायग्राम में देखेंगे, ये A1 और ये A2 इस टाइमर की कॉइल है। जैसे ही हम इस टाइमर की कॉइल में सप्लाई देते हैं तो जो इसका NO होता है वो एक समय के बाद उसमें सप्लाई आती है और वो जो समय होता है वो हम डिसाइड करते हैं। मतलब इस टाइमर के आप इस वाले टाइमर की पिक्चर में देखेंगे तो ये बेसिकली टाइम है जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने टाइम बाद आउटपुट देना है। एक टाइमर और एक नॉर्मल रिले में ये डिफरेंस है। नॉर्मल रिले वो होती है जिसमें हम जैसी सप्लाई देते हैं तो वो उसी समय में हमें आउटपुट देती है, मगर एक टाइमर में ये होता है कि हमने सप्लाई दी तो वो कुछ समय बाद, और वो भी समय जो हमने डिसाइड करा हुआ है, उस समय बाद वो हमें आउटपुट देगा। हमारे पास जो टाइमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑन डिले टाइमर और एक ऑफ डिले टाइमर। जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है कि जो ऑन डिले टाइमर होता है वो ऑन को डिले करता है, मतलब जो उसका आउटपुट होता है उसको डिले करता है। अगर हमने सप्लाई दी है टाइमर को तो जो आउटपुट उसका डिले हो रहा है ऑन होते समय वो है ऑन डिले टाइमर। और जो ऑफ डिले टाइमर है, जब हमने सर्किट बंद कर दिया तो सर्किट बंद होने के बाद वो कितना टाइम बाद तक वो आउटपुट देगा उसे कह रहे हैं ऑफ डिले टाइमर। आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में जैसी सप्लाई चार्ज करी, यहाँ से हमने इनपुट दी। इस इनपुट के 15 सेकंड बाद अगर हमने उसका प्रीसेट वैल्यू 15 सेकंड डिसाइड कर रखा है तो उसके 15 सेकंड बाद उसका आउटपुट शुरू हुआ। तो ये है ऑन डिले टाइमर, मतलब हमने 15 सेकंड इसका जो ऑन है वो डिले कर दिया। वहीं पे अगर हम बात करें ऑफ डिले टाइमर की तो ऑफ डिले टाइमर वो है, ये इनपुट हमने कंटिन्यूअस दी जा रही है, जैसे ही हमने इसकी इनपुट बंद करी उसके बाद भी 15 सेकंड तक इसका आउटपुट चलता जाएगा और इसका आउटपुट चलता जाएगा और 15 सेकंड बाद इसका आउटपुट अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि 15 सेकंड वो सेकंड है जो हमने डिसाइड कर रखा है कि हम इतने सेकंड बाद हम अपनी सप्लाई बंद करेंगे। और ये टाइमर की सेटिंग यहाँ पे होती है, हम यहाँ पे या यहाँ पे इस टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं। ऑन डिले टाइमर्स का हमारे पास एग्जांपल होते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गए, उनमें हम यूज कर सकते हैं, या हम किसी कन्वेयर बेल्ट में यूज कर सकते हैं कि हमें एक कन्वेयर बेल्ट कुछ सेकंड्स के लिए चलानी है, फिर दूसरी कन्वेयर बेल्ट उसके चालू होने के कुछ सेकंड और बाद चलानी है। या हम मोटर्स में यूज कर सकते हैं कि हमें एक मोटर जब हम सप्लाई चालू करें तो एक मोटर हमारी 15 सेकंड बाद शुरू हो और उसके बाद जो दूसरी मोटर है वो हमारी 20 सेकंड बाद शुरू हो। तो इसके लिए हम टाइमर लगाते हैं। ऑफ डिले टाइमर हम एक किसी लाइटिंग सिस्टम में लगा सकते हैं, किसी पंप के फैन में लगा सकते हैं। इन सब जगहों पे हम ऑफ डिले टाइमर लगा सकते हैं कि हमें उतने देर का उसको डिले देना है हमारे बंद करने या हमारे चले जाने के बाद, या मोटर के बंद होने या मोटर को हमें बंद करने के बाद हम चाहते हैं कि उसका जो फैन है वो थोड़ी देर तक उसको कूलिंग देता है। इसके लिए मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं पहले स्टार्टर में ऑन डिले टाइमर कैसे यूज होता है। ये हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम है और ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम है। आप इसमें देखेंगे जब हमने इसको स्टार्ट करा इसमें टाइमर लगा हुआ है। जैसे ये टाइमर में सप्लाई आएगी ये उसके 15 सेकंड बाद डेल्टा स्टार्टर K2 स्टार्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे वर्क करता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्क करता है कि हम पहले जो मोटर होती है उसको स्टार में चलाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे एम्पेयर कम लेती है, और थोड़ी देर बाद हम उसको डेल्टा में चलाते हैं जिससे कि वो फुल लोड पे चल सके। तो इस केस में जो हम टाइमर लगाते हैं वो हम कुछ 10 सेकंड्स का, मोस्ट केसेस में हम 10 सेकंड्स का सेट करते हैं कि 10 सेकंड बाद जो हमारा एक मोमेंटम बन जाए उस मोटर का, और उस मोटर के मोमेंटम बनने के बाद हम उसको डेल्टा में कर दें जिससे कि हमारी मोटर पे जर्क नहीं आएगा। और हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑन डिले टाइमर का इस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे ये ऑन डिले टाइमर की NC लगी हुई है और ये ऑन डिले टाइमर का NO लगा हुआ है। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑन डिले टाइमर में सप्लाई आई, हमारे कॉन्टेक्टर K1 में सप्लाई है, मतलब स्टार के कॉन्टेक्टर में सप्लाई है, और इसका हमने 10 सेकंड सेट करा हुआ है। तो ऐसे 10 सेकंड इसका सेकंड्स बीतेंगे और 10 सेकंड तक हमारा K1 कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा। उसी समय 10 सेकंड होते ही हमारा NO होल्ड हो जाएगा और जो हमारा NC है वो ओपन हो जाएगा। जब हमारा NC ओपन होगा और हमारा NO क्लोज होगा तो हमारा जो डेल्टा है ये अब कंटिन्यूअस वर्क करने लगेगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करते हैं
और इस तरह से हम उसमें टाइमर यूज करते हैं। अब आते हैं हम ऑफ डिले टाइमर के एग्जाम्पल पे। ऑफ डिले टाइमर का एग्जाम्पल है, सपोज करो हमारी एक मोटर है जो हमें जब बंद करनी है तो हम चाहते हैं कि उसका जो कूलिंग वाला फैन है वो कुछ देर तक चलता रहे, कि मोटर की कूलिंग अच्छे से हो जाए उसके बंद होने के बाद। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक ऑन डिले टाइमर उस केस में हम क्या करते हैं, एक ऑफ डिले टाइमर लगाते हैं। जैसे हम ऑफ डिले टाइमर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमने मोटर जैसी बंद करी तो मोटर के बंद होते ही हमारा हमारा जो कूलिंग फैन है वो चालू रहेगा और वो मोटर को ठंडा करता रहेगा कुछ समय तक। ये था हमारा टाइमर। टाइमर और कितने प्रकार के टाइमर। अगर टाइमर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीएलसी से रिलेटेड या ऑटोमेशन से रिलेटेड मैं आगे कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।